थैंक यू। डॉक्टर भागवत कराड़ 5 मिनट। माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे वंदे मातरम इस राष्ट्रीय गीत को सभागृह में बोलने का वक्त दिया, इसलिए मैं आपका और हमारे पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में 1 अक्टूबर को 2025 को वंदे मातरम के स्मरण में एक साल अलग अलग कार्यक्रम देश भर लेने का निर्णय हुआ और इसी का मैं सभागृह को बताना चाहता हूं। कोई भी पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ हमारे स्वतंत्र सेनानी जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने कष्ट उठाया है, उन्हीं का स्मरण करना, उसके साथ युवा, छात्रों और सभी 140 करोड़ देशवासियों को इस गीत के क्रांतिकारी भावना से प्रेरित करना और आने वाली पीढ़ी के लिए इस गीत की विरासत को संरक्षित करना, ये उद्देश्य था। ये बार बार बताने के बाद हमारे विरोधी पक्ष यानी कांग्रेस हो या अदर विरोधी पक्ष हो, वो समझ में नहीं ले रहे। मराठी में एक कहावत है सर, झोपलेल्या माणसाला उठवता येतं पण झोपेचं सोंग करणाऱ्यास उठवता येत नाही। खरगे साहब मराठी जानते हैं, उनको पता है। इंग्लिश में मैं बताना चाहता हूँ, वी कैन अवेक द स्लीप पर्सन बट वी कैन नॉट अवेक द पर्सन हु इज प्रिटेंडिंग। मैं विरोधी पक्ष को पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग जो कार्यक्रम हुए उसमें कौन सा पॉलिटिक्स था? वो तो देश के लिए, देश को समर्पण करने के लिए कार्यक्रम लिए हैं। जैसा अहिल्या देवी होलकर जयंती का 300वां स्मरण हो, भगवान बिरसा मुंडा जयंती का 150वां स्मरण हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी राष्ट्रीय एकता दिवस हो, वीर बाल दिवस हो, संविधान दिवस हो, आजादी का अमृत महोत्सव हो और अभी वंदे मातरम। ये देश समर्पण के लिए, देशभक्ति के लिए ये कार्यक्रम गाए जा रहे हैं या हो रहे हैं। मैं इतना ही बताना चाहता हूं, अलग अलग वंदे मातरम जो 7 नवंबर को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था और 1882 में उपन्यास आनंद मठ में आया था, इसको आप सुनिए। 1896 में गुरुवर्य रविंद्र टैगोर जी ने अधिवेशन में पूरा वंदे मातरम गीत गाया था और यही गीत के बाद अलग अलग हमारे राष्ट्रभूमि को स्वतंत्र करने के लिए आंदोलन हो गए। इसी के बाद 1923 को कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो गया। इसी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन्होंने ये वंदे मातरम गाने का विरोध किया और यहीं से वंदे मातरम को विरोध शुरू हो गया। इसके ये तो मैं बोलता हूँ, ये तुष्टीकरण कांग्रेस के अध्यक्ष की जड़ वहां से शुरुआत हो गई और वहां से प्रॉब्लम शुरू हो गया। और मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों को कि जब हमारे गुरुवर्य रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो गाया था वो गाना पूरा था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो लिखा था वो भी वंदे मातरम गीत पूरा था। तो इसमें बाद में ये लालून चालन की वजह से उसको 2 चरण में लेना पड़ा। मैं इतना ही बताना चाहता हूं सर कि मैं एक छोटे शहर मराठवाड़ा में से आता हूं और वहां निजाम की रजवट थी। वहां एक मेरे शहर में जो छोटा शहर था उस वक्त 25-30 हजार का शहर होगा, उसी टाइम भी 1938 में गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में सभी छात्रों ने आके वंदे मातरम गाया और 60 स्टूडेंट्स का रेस्ट टिकट किया, उनको कॉलेज से निकाल दिया। उसी वक्त जो प्राध्यापक थे गोविंद भाई श्रॉफ नाम के, उन्होंने उनको मदद किया और उन्होंने इस्तीफा देके इस आंदोलन में शामिल हुए। मैं बताना चाहता हूं 1988 में हमारे पास जब इलेक्शंस हो गए महानगर पालिका का, तो उसी वक्त वहां के महापौर जो कांग्रेस के थे उन्होंने भी वंदे मातरम गाने से विरोध किया। तो कांग्रेस की संस्कृति पहले से ही लगती है वंदे मातरम को विरोध करना। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो ये आवाज जैसा सब देश में गूंज रहा था वैसा महाराष्ट्र में भी गूंज रहा था। 1906 में धुलिया के जिला में बड़ी सभा के दौरान वंदे मातरम का नारा लगाया गया। स्वतंत्र सेनानी बाल गंगाधर तिलक और विदा सावरकर ने वंदे मातरम का मंत्र अपनाकर स्वतंत्र के लिए आंदोलन किए और उसी वक्त इंग्रज द्वारा लोकमान्य तिलक जी को भारत में से अशांति फैलाने वाला इंसान कह जाते थे। मैं अलग अलग राज्यों में भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो या स्वतंत्र वीर सावरकर हो, इन्होंने वंदे मातरम का प्रभाव पड़ा और अपन वंदे मातरम
करते नारा लगाते हुए फांसी पर चढ़े गए। सुभाष चंद्र बोस हो, झांसी की रानी हो, जिन्होंने नारा दिया था मेरी झांसी नहीं दूंगी, ऐसे हजारों महान स्वतंत्र सेनानी ने एक दिल की भावना में वंदे मातरम गाया था। देश के साथ साथ विदेश में भी हमारे स्वतंत्र सेनानी ने। सर लास्ट में एक पंक्ति मैं बताना चाहता हूं। थैंक यू। अंत में मैं मराठी में एक कविता बोलता हूं। मैं मेरे भाषण का विराम देता हूं। हे भारत माते, तूच आमची शक्ती, तूच आमचा श्वास, तूच आमचा स्वाभिमान, तूच आमची आस, तुझ्या चरणी नतमस्तक होऊन ही एकच घोषणा आज करतो, या जन्मी पुढच्या जन्मी ही भारत माता तुझाच होऊ दे दास। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Nasir Hussain. 5 minutes. Sir, thank you for giving me this